दोस्तों, शाम का समय था। पूना शहर की सड़कें हल्की हल्की रोशनी से जगमगाने लगी थीं। बाजार में चहल पहल बढ़ रही थी। ठेले खोमचे वालों की आवाजें ग्राहकों को लुभाने में जुटी थीं। हर तरफ रौनक थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानी पूरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी। देखने में वह एक आम घरेलू शादीशुदा महिला लग रही थी, जैसे बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। लेकिन किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि शहर की डीएम मैडम थीं। भेष बदलकर वे आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने आई थीं, बिना किसी तामझाम, बिना किसी पहचान के, बस एक आम नागरिक की तरह। मैडम ने पानीपुरी के ठेले के पास जाकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, जरा तीखी वाली बनाना। ठेले वाले ने उत्साह से जवाब दिया, हाँ मैडम, बहुत मजेदार बनाऊंगा। वह तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर देने लगा। मैडम ने पहला ही कौर लिया और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। पानी पूरी सच में बेहद स्वादिष्ट थी। उन्होंने इशारे से और खिलाने को कहा। ठेले वाला खुशी खुशी अपनी कला दिखाने में जुट गया। लेकिन मैडम सिर्फ स्वाद का आनंद नहीं ले रही थीं, वे उसकी मेहनत और व्यवहार कुशलता को भी परख रही थीं। तभी माहौल में अचानक तनाव घुल गया। 4 पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दियों पर धूल जमी थी और उनके हाव भाव में एक अजीब सा रोब था, जैसे किसी बाहुबली के आदमी हो। उनमें से एक ने ठेले वाले को घूरते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे, तेरा ठेला यहां कैसे लगा? कितनी बार कहा है कि सड़क किनारे अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देखो। पानीपुरी वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहिब, हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। पुलिस वालों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उनमें से एक ने ठेले पर जोरदार लात मारी। ठेला हिल गया। सारी पानीपुरी नीचे गिर गई। मसालेदार पानी जमीन पर फैल गया और सूखे पत्तों की तरह हवा में बिखरी पूरियां अब गंदगी में लथपथ पड़ी थीं। भीड़ सहमी हुई खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए सख्त आवाज में कहा, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाला उनकी तरफ मुड़ा, ऊपर से नीचे तक घूरा और फिर हंसते हुए बोला, ओहो, देखो समाज की नई नेता आ गई। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, ये हमारा मामला है। मैडम ने गहरी सांस ली। आंखों में तेज था और स्वर में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? पुलिस वाले को यह जवाब नागवार गुजरा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। अगले ही पल, बिना किसी चेतावनी के, उसने तैश में आकर मैडम के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि कुछ ही क्षणों में क्या हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि मैडम का चश्मा नीचे गिर गया। उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ अवाक थी। लोगों की आंखों में अविश्वास था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि पुलिस ने खुलेआम एक महिला पर हाथ उठा दिया। लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम की कलाई पकड़ी और धक्के देते हुए बोला, बड़ी आई कानून सिखाने, चल, थाने चल। मैडम को अब एहसास हुआ कि स्थिति हाथ से निकल रही है। उन्हें लगा कि अब अपनी असली पहचान बता देनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को रोका। अगर मैं अभी सच बता दूं तो ये डरकर चुप हो जाएंगे, लेकिन मुझे देखना है कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मुझे यह नाटक और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। पुलिस वालों ने उनके हाथों में हथकड़ी डाल दी और जबरदस्ती घसीटते हुए जीप में बैठा लिया। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदा बातें करते रहे। अबे, ये औरत बहुत तेज है। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है। हो सकता है किसी नेता के साथ भागकर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी। थाने में डालते हैं इसे, तब पता चलेगा असली मजा। मैडम ने उनकी बातें सुनी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उनके भीतर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरे पर वहीं ठहराव था। थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लॉकअप के भीतर घुटन भरा माहौल था। बदबू और गंदगी से भरा वे कमरा किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। कोनों में गंदगी जमा थी। दीवारों पर पान की पीक के निशान थे
और पेशाब की तीखी बदबू हवा में घुली हुई थी। वहां पहले से ही कुछ और महिलाएं कैद थीं, जिनकी आंखों में डर और बेबसी झलक रही थी। उनमें से एक ने धीमे स्वर में पूछा, बहन, तुझे क्यों पकड़ा? मैडम ने गहरी सांस लेते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, गरीब की मदद करने की गलती कर दी। दूसरी औरत ने एक लंबी आह भरी और कहा, हम गरीबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं। पुलिस वाले हमें इंसान नहीं समझते। देख लेना, अगर तेरे पास पैसे नहीं है या कोई बड़ा आदमी तेरा जानने वाला नहीं है, तो यह तुझे बहुत सताएंगे। मैडम ने चुपचाप उसकी बात सुनी। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि पुलिस की मनमानी कितनी खतरनाक हो सकती है और आम नागरिकों को किस हद तक प्रताड़ित किया जाता है। कुछ देर बाद एक इंस्पेक्टर अंदर आया। उसने मैडम को घूरा और हंसते हुए कहा, बड़ी समाज सुधारक, चल इस कागज पर साइन कर कि तूने सरकारी काम में बाधा डाली है, नहीं तो रात भर यहीं सड़िड़िड़ती रह। मैडम ने उसकी आंखों में देखा और सख्त लहजे में कहा, मैंने कोई गलती नहीं की तो साइन क्यों करूं? इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुर्राया, तेरी हिम्मत तो देख। अबे सिपाही, इसे अंदर ले जा और समझा इसे अच्छे से। मैडम अब गंभीरता से सोचने लगी, क्या अब समय आ गया है कि वे अपनी असली पहचान बता दें, या उन्हें अभी भी यह